ओम शांति। आज 3 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना भी है और बनाना भी है। प्रश्न है, आज की मुरली से प्रश्न, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? श्रेष्ठ बनने के लिए सबसे ऊंचे श्रेष्ठ बाबा की कौन सी श्रेष्ठ मत मिलती है? उत्तर है आज की मुरली में, श्रेष्ठ बनने के लिए बाबा की श्रीमत मिलती है। बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी सेवा पर रहो। 8 घंटा भल उस गवर्नमेंट की सेवा करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो व स्वदर्शन चक्र फिराओ। स्वदर्शन चक्र फिराओ, साथ साथ शंख ध्वनि करो। क्या करो? साथ साथ शंख ध्वनि मन ज्ञान सुनाओ। सबको कहो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाबा से वर्षा लो। सबको क्या कहना है? गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र रहना है ना? बाबा के ये खुले कंठ से सभी को सुनाना है। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे पहले बहुत ही सतयुग के सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे, खुशियां ही खुशियां थी। सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मजे में थे, खुशी में थे। कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। सतयुग में देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, जिनों की कितनी महिमा गाई जाती है। महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है। वो सतयुग के सुख बाबा याद दिला रहे हैं हमें। सुन करके कितना आत्मा खुश हो जाती है ना? फिर माया आकर चटकती है। ये भी ड्रामा बना बनाया है, जिसको अच्छी रीति समझना है, और बाबा के सिवाय कोई समझा न सके। बाबा के अलावा और कोई समझा भी नहीं सकता है। बाबा ही भारत और विश्व को सदा सुखी शांतमय बना करके सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते हैं। ये किसकी महिमा है? परम पिता परमात्मा की। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, सतो प्रधान थे, दुख का नाम निशान नहीं था। दुख का बिल्कुल भी नाम निशान नहीं था। बाबा हमें याद दिलाते हैं, देखो कितना सुख शांति वाला राज्य था। बाबा याद दिलाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य हुआ। सतयुग के देवताओं के लिए गाया जाता है, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। सतयुग के देवी देवताओं के पास 5 डिग्रियां होती है। पहली डिग्री
कौन सुनाएगा? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। ये 5 डिग्रियां हैं। पहली डिग्री सर्वगुण संपन्न, दूसरी डिग्री 16 कला संपूर्ण, तीसरी डिग्री पहली सर्वगुण संपन्न, दूसरी 16 कला संपूर्ण, तीसरी मर्यादा पुरुषोत्तम। कौन सुनाएगा? बताओ अभी 5 डिग्रियां कौन सी थी? चलो, सर्वगुण संपन्न, दूसरा 16 कला संपूर्ण, तीसरा संपूर्ण निर्विकारी, चौथा मर्यादा पुरुषोत्तम और पांचवा अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहां तो कभी भ्रष्टाचार हो नहीं सकता, वहां तो श्रेष्ठाचारी थे। पौधे जो स्वच्छ थे उन पर 5 विकारों की मैल चढ़ने से भ्रष्टाचार होते होते अब पूरा भ्रष्टाचार हो गया है। राजा रानी तथा प्रजा जो श्रेष्ठाचारी थे वो सब अभी भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। गाते भी है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही रहम करो ओ परम पिता परमात्मा, रहम मांगते हैं। देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हमको ऐसा बनाओ। ड्रामा को तो जानते नहीं है कि वो फिर ऐसा कब बनेंगे। तो तुम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचार का नाम नहीं था। सतयुग की बात बाबा हमें सुनाते हैं। इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते हैं ये कोई नहीं जानते हैं। ये है ही पतित दुनिया, भ्रष्टाचार होना ही है। अब बाबा कहते हैं जो कुछ समझो वो फिर औरों को समझाओ। खुद भी सुनो, समझो और औरों को भी समझाते रहो, सुनाते रहो, लगे रहो बाबा के। बाबा की महिमा गाते हैं, अपने आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया, निराकार भगवान को आना जरूर पड़ता है। शिव जयंती बनाते हैं, कैसे आते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो। शिव है पतित पावन, उनको आना ही तब है जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है। उसको आकर पावन बनाना है। अब 2-4 को तो पावन नहीं बनाएंगे ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, फिर अब यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं। अभी तो राजा रानी भी नहीं है। बाबा कहते हैं जानते हैं राजे लोग थे, अब उनकी राजाई है नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेज जो थे तो साहूकार लोग, जमींदार आदि धन देते थे। अब कोई ने 20-30 हजार दिया तो टाइटल मिल जाता था। बाबा अनुभवी है ना। कौन सा बाबा अनुभवी है बताओ? ब्रह्मा बाबा अनुभवी है। शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया है, ऐसा वैसा रथ थोड़े ही लेंगे। बड़े बड़े राजाएं होते हैं तो वो घोड़े बहुत फर्स्ट क्लास रखते हैं। जानवरों में भी कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ऊंट कोई बहुत अच्छे होते हैं। बाबा मजेदार बात भी सुनाते हैं। बाबा कहते ऊंट कोई बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता है। तो बाबा मजेदार बात सुनाते हैं, कोई तो ऐसा होता है जो बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं। तो बरोबर ये भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, ये तो मशहूर है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। तो बरोबर कल्प
5,000 वर्ष का हो गया। खुद ही कल्प की आयु बतलाते हैं, फिर सतयुग को लाखों वर्ष कहते हैं। ऐसी ऐसी पॉइंट्स बाबा समझाते हैं जो धारण कर दूसरों को समझानी है, परंतु समझाते नहीं हैं, हैं? औरों को भी ये पॉइंट समझानी है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम श्रेष्ठाचारी थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा श्रेष्ठ थे। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। वहां कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि कुछ भी नहीं थे। अब बाबा क्या सुनाते हैं, हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में और श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। रावण को त्रेता में ले जाते हैं। सब असुरों के अलग अलग नाम दे देते हैं। कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के नाम है। अभी है आसुरी संप्रदाय, अर्थात आसुरी मत पर चलने वाले। अभी बाबा आकर के श्रीमत देते हैं। बाबा आकर के श्रीमत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। दूसरा कोई धर्म वहां होता नहीं है। सतयुग त्रेता में तो दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं है। दोनों युग की एज तो एक जैसी 1250 वर्ष है। सतयुग में दैवी राज्य, त्रेता में क्षत्रिय राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी किसने स्थापन की? क्या ऐसे कहेंगे कि चंद्रवंशी राजधानी राम ने स्थापन की? सूर्यवंशी राजधानी लक्ष्मी नारायण ने स्थापन की? नहीं, दोनों की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है ना, शिव बाबा है। स्वर्ग का रचयिता है ही बाबा। सतयुग त्रेता की राजाई रची है। गाया भी जाता है, परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म रचा। बाबा कहते हैं ये जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ ये फिर प्राय लोप हो जाएगा। इस्लामी, बौद्धि आदि जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका नाम, रूप, देश, काल आदि तो नहीं भूलेंगे ना, उनको तो सब जानते हैं ना। ये देवता धर्म मैं कैसे स्थापन करता हूँ ये ज्ञान सब भूल जाएंगे। द्वापर में फिर कितने धर्म स्थापन हो जाते हैं। एक ही इस्लामी बौद्धि धर्म में ये सैकड़ों हो गए हैं। आपस में कितना लड़ते हैं। हाँ, इनमें भी धर्मों में भी अलग अलग पंथ हो गए हैं तो आपस में लड़ते रहते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेता है। स्वर्ग में जो देवी देवताएं थे उनको फिर माया आकर चटकी है। पूरे बेगुन बन गए हैं। गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, तभी तो गुणवान देवताओं की पूजा करते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर रहते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर ना हो। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा ने हमें पूरा सतयुग त्रेता का राज समझाया आज। और फिर बाबा कहते हैं अब हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तभी सो देवी देवता बनेंगे। देखो कमाल की बात है, आज के जमाने में इंसान को इंसान बनाना मुश्किल है। कहते ना आपस में एक दो को कि तू आदमी बन जा। तो आज इस भ्रष्ट कलयुग में इंसान को इंसान बनाना मुश्किल। और शिव बाबा की करामात
जो इंसान तो क्या वो देवता बना देते हैं, है ना। तो कब बनेंगे? जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। परंतु, ये परंतु शब्द बड़ा भारी है। परंतु श्रीमत पर भी चलते नहीं है। बाबा कहते हैं कोई भी बात करने में, कोई भी बात में कुछ मूंझो, कोई भी बात में उलझ जाओ तो चिट्ठी लिखकर पूछो। आजकल तो चिट्ठी की बात नहीं है, फोन करके पूछो। बाबा को याद करो। माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परम पिता परमात्मा को याद करने नहीं देती है? और सारे काम करने का मन करेगा, लेकिन शिव बाबा को याद करने का मन नहीं करेगा। क्यों? माया ही ऐसी है। योग में बैठने का मन नहीं करता है, मुरली सुनने का मन नहीं करने देती है, ऐसी माया है। बाबा जानते हैं तूफान बहुत आएंगे, परंतु चिट्ठी लिख करके पूछना चाहिए कि इस हालत में क्या करें। बच्चे की शादी है, इस हालत में क्या करें। कोई मरा है, क्या करें। मत लेनी चाहिए, हाँ? शादी मुरादी कुछ भी हो, बाबा के राय जरूर लेनी चाहिए। ऐसे नहीं अपने आप ही बस समझ लो। अच्छा, कोई कोई कमाल की बात ये भी देखो, कोई बस ऐसे कह देते हैं मैंने बाबा से पूछ लिया, बाबा ने हाँ कर दी। अपने आप ही मन मन में पूछ लेते हैं, खुद ही हाँ कर लेते हैं। मतलब खुद का जो मन करता है ना उसके लिए कह देते हैं बाबा ने हाँ कर दी। अब बाबा हाँ तो निमित्त आत्माओं के द्वारा करेगा ना। अपने टीचर से, अपनी टीचर से पूछो आपकी टीचर क्या कहती है। आपकी टीचर यस करे तो यस, नो करे तो नो। ऐसे बाबा थोड़ी कोई बात बताते हैं। तो मत लेनी चाहिए। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है। श्री कृष्ण की मत तो हो ना सके, श्री कृष्ण पति दुनिया में कैसे आ सकता है। श्री कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में राजयोग सीख रही है। सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा है क्या? जो भी देवी देवता घराने वाले हैं वो ब्राह्मण बने हैं। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं जितना हो सके बाबा को याद करते रहो। क्यों करते रहो? तुम्हारे पापों का बोझा बहुत है। हमने जो पाप किए हैं ना उनका बोझा बहुत है, हैवी है, वेट। भल कोई गवर्नमेंट की सेवा में है, कोई सरकारी नौकरी में भी है, 8 घंटे गवर्नमेंट की नौकरी है, बाकी जो समय है उसमें याद करो। कम से कम 8 घंटा तुम मेरी सेवा करो। बाबा को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, शंख ध्वनि करो। 8 घंटे ये काम करो, बाबा की याद, स्वदर्शन चक्र और ज्ञान सुनाना है ना। कौन सी? सबको कहो ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह करके बाबा से वर्षा लो। बाबा स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत ही स्वर्ग का मालिक बनता है, अभी तो नरक का मालिक है। नरक में दुखी होते हैं तब बाबा को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं है कि बाबा क्या देगा। बाबा के लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, भीतर ठीकर में है। बाबा कहते हैं तुमने कितनी भूल की है, परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। अब उनसे बाहर निकलो। ये भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए हो। अभी भक्ति भी व्यभिचारी हो गई है। भक्ति करते करते तंग क्यों हो गए? क्योंकि इन पंडितों ने, कर्मकांडी लोगों ने सुना दिया, बस माथा टेको, घंटी बजाओ, आरती करो, इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे, भगवान खुश होंगे। हाँ, तो तप करना तो सबने छोड़ दिया, कर्म कांड में फंस गए। क्यों? क्यों? कर्म कांड आसान लगता है करना, अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है, तो समझते हैं इससे भगवान खुश होता है। परंतु ऐसे होने वाला थोड़े, इतना सस्ता सौदा नहीं है। जब तक बाबा की याद में नहीं बैठे तब तक विकर्म विनाश हो नहीं सकते। और देखो
जब से पूजा पाठ कर्म कांड में फंसे हैं, धीरे धीरे हालत बद से बदतर हो गई है ना। अब बाहर निकलो। तो मौत आकर सामने खड़ा है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, परंतु बच्चे ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया रावण का राज्य कैसे चलता है ये भी कोई जानते नहीं है। रावण का बूत जलाते हैं, ये पीछे रिवाज निकला है। रावण को जलाते हैं, परंतु हर वर्ष रावण बड़ा होता जाता है। आगे 10 फुट का बनाते थे, फिर 15 फुट का बनाया, फिर 50 फुट का, एकदम छत जितना लंबा बनाते हैं। बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं। इतने बड़े मनुष्य तो कोई होते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा होगा 6 फुट, मनुष्य 6 फुट होंगे। लक्ष्मी नारायण भी इतने ही होंगे। ऐसे नहीं वहां आयु बड़ी होती है तो बड़े बन जाते, नहीं, मनुष्य मनुष्य ही है। जैसे अभी देखते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी है, कोई काले हैं, कोई कैसे हैं। भारत में सुंदर भी थे, अभी श्याम बने हैं। सुंदर बनाने वाला है बाबा, वो है हसीन मुसाफिर। वो तुमसे बात कर रहे हैं। कौन हमसे बात कर रहा है? हसीन मुसाफिर। हमारा ध्यान किधर हो? मुरली की तरफ। तो उनको भूलना नहीं चाहिए। इनको माना साकार ब्रह्मा बाबा को भले ही भूल जाओ, हमेशा समझो बाबा हम सजनियों को खूबसूरत परी ज्यादा बनाते हैं। कहते हैं ना, एक तालाब है जहाँ डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हैं। अभी तो नरक की परी हो ना, बाबा कहते हैं। भल कितना भी कोई फैशन करे, पाउडर आदि लगाए, फिर भी है तो नरक में ना। कोई से भी पूछो ये स्वर्ग है या नरक है, कहते हैं साहूकारों के लिए स्वर्ग है। अब स्वर्ग नरक को भी नहीं जानते हैं, तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए ना। श्रीमत को भी जानते नहीं है। जिसने इतना श्रेष्ठ बनाया उनका नाम रूप गुम कर दिया है। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, अब माता किसको कहा जाता है ये तुम जानते हो जरूर। जिसमें बाबा प्रवेश करके रचना रचते हैं उनको माता कहेंगे। यहाँ तुम समझते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। तो बाबा के भी नाम है। बीच में बाबा दलाल जरूर चाहिए, जो तुम पोत्रे पोत्रियां कहलाओ। दादे से वर्षा लो, तो ये दलाल है, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता। इनको भी वर्षा शिव बाबा से लेना है, शिव बाबा की राय पर चलना है। कितनी बारी आज बाबा ने कहा है शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है, परंतु बाबा कहते हैं तुम इनको भी भूल जाओ, माना ब्रह्मा बाबा को भी भूल जाओ। शिव बाबा से तुमको मत लेनी है। ब्रह्मा बाबा को भले भूल जाओ, लेकिन उस मालिक को, शिव बाबा को जरूर याद करो। दुनिया में गुरु को याद करते रहते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं सामने जो साकार ब्रह्मा इसे भूलो, ऊपर वाले शिव बाबा को याद करो। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु जानते नहीं बिल्कुल भी। स्वर्ग बनाने वाले बाबा का यादगार गुम कर दिया है, नरक बनाने वालों के यादगार रख दिए हैं। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता जाता है। कोई को अगर क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि इनमें भूत है, ऐसा ही समझना चाहिए ना। परंतु बाबा ने कहा कोई को अगर क्रोध आता है तो समझना चाहिए हमारे में ये भूत है। फिर हम श्रेष्ठाचार्य कैसे कहला सकते हैं? खुद की चेकिंग की बात है ना। तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बोलो सभी रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फर्स्ट पॉइंट है धारणा के लिए मुख्य सार का, बाबा की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। कदम कदम पर प्यारे बाबा की राय हमें जरूर लेनी है, बाबा को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है। ये काम क्रोध लोभ मोह के भूत जो है ना, इनको बाबा का ही निकाल देना है। कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ। कैसे अपनाएं उड़ती कला की विधि? सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो। बाबा से हमें क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या मिलने वाला है वो सामने लाओ और उड़ती कला में उड़ते रहो, तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध फल स्पष्ट दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। स्लोगन है आज की वाणी का, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। तो बाबा कहे बार बार बच्चे, हम बच्चों को बाबा की हर बात में राय जरूर लेनी है। प्यारे बाबा को भूल नहीं जाना। अच्छा, सभी को ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि अब तुम बच्चों को श्रेष्ठाचारी बनना है। श्रेष्ठ बनने के लिए आज बाबा ने मुख्य 2 श्रीमत बताई। फर्स्ट, कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। 8 घंटे भल उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटे मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। सेकंड, शंख ध्वनि करो। सबको यह कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम्हें ड्रामा के राज को समझना है, कल्प वृक्ष को समझना है, कैसे हम श्रेष्ठाचारी थे, अभी फिर भ्रष्टाचारी बने हैं। अब बाबा आए हैं हमें भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने। तो बाबा कहते कि जो भी ज्ञान तुम्हें मिलता है वह धारण कर औरों को समझाना है। फिर बाबा ने कहा कि कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तभी देवी देवता बनेंगे। बाबा कहते कि किसी भी बात में मूंझो तो चिट्ठी लिखकर पूछो, बाप को याद करो। बाबा जानते हैं तूफान बहुत आएंगे, परंतु चिट्ठी लिख पूछना चाहिए।
मत लेनी चाहिए। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है। आज बाबा ने बड़ी ही मुख्य बात कही कि मैं तुम सज्जनियों को खुशबूदार परी ज्यादा बनाता हूँ, तो मुझ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। आज का वरदान। समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आज का स्लोगन। जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।